तो सूर्य ग्रहण की जानकारी हम आपको आगे भी देंगे। फिलहाल अब हम फिर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, छठा योग दिवस, और हम सुबह से ही सेलिब्रेट आप सभी लोगों के साथ मिलकर कर रहे हैं। हमारा ये स्टूडियो आज आप ही के लिए हमने तैयार किया है। चूंकि आप अपने घर पर हैं तो हम समझ सकते हैं कि आप जो गाइडेंस मिलना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि कोई भी अगर आप योगासन कर रहे हैं तो वो सही तरीके से करें, तभी उसका फायदा होगा। तो इसलिए हमारे साथ यहाँ पर मंगेश जी भी सुबह से हैं और हमारे साथ लवली भी हैं, और लगातार बाहर से भी हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं। हम तस्वीरों के माध्यम से भी बता रहे हैं। और मंगेश जी, जैसे मैं जिक्र भी कर रही थी कि कोई भी आसन करे तो उसका नियम अलग होता है, उसका तरीका अलग होता है। अगर हम उसे उसी तरीके से करेंगे तभी वो फायदा देगा, वरना नुकसान भी होता है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कहा गया है देखा देखी कीजिए योग, छीजे काया बाढ़े रोग। अगर आप किसी को देखकर योग करते हैं, हर बंदे की कैपेसिटी अपनी अपनी अलग अलग होती है। सबकी प्रकृति वात पित्त होती है, बहुत चीजें होती हैं। अगर आप टीवी देखकर या यूट्यूब देखकर योगा सीखते हैं तो आपको फायदे की जगह और नुकसान ही पहुंचाएगा। बेसिकली ये होता है, आप एक होता है कि आप दवाई मेडिकल स्टोर से खरीद के खा लीजिए, एक आप जाइए किसी डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लिखवा के खा लीजिए। योग जो है शरीर विज्ञान है, साइंस है पूरा। तो साइंस जब है तो उसके लिए अच्छे डॉक्टर की जरूरत होती है। वही जिसने योग को जिया है, योग को समझा है, योग के मर्म को जाना है, योग को 4 या 5 साल दिए हैं, वही एक अच्छा योग गुरु हो सकता है, वही एक अच्छा योग शिक्षक होता है। वो आपको सही सिखाएगा, सही बताएगा। देखिए साइंस है। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो 5 साल MBBS करता है, उसके बाद MD करता है। वो उस विद्या को, उस ज्ञान को अर्जित करने के लिए अपना समय देता है। आजकल क्या हो गया मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोग YouTube से देखकर 6 महीने का कोर्स कर 500 घंटे का कोर्स करके योगा टीचर बन रहे हैं। फिर वो योग को बदनाम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं योगा टीचर हूँ, 4 प्राणायाम सीख लिए, 2 आसन सीख लिए, योग गुरु बन गए, योगा टीचर बन गए। योग जो होता है, मैं हमारा तो ये मकसद भी है जी, मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूँ जो अभी तक किसी ने, मुझे नहीं लगता है। योग में यम और नियम की बात हम करते हैं। यम जो होता है वो हमें 5 चीजें होती हैं, नियम में 5 चीजें होती हैं। नियम हमारे स्वतः के अंदर की चीजों को कंट्रोल करने के लिए, अनुशासन के लिए होता है। नियम का पहला पार्ट होता है शौच। शौच का मतलब होता है शरीर की शुद्धि रखना। आज के समय में कोरोना काल में सबसे ज्यादा आवश्यक है अपने शरीर की और समाज की शुद्धि रखना। हमारे योग में पहले से वो बताया जा चुका था। अगर हम योग को फॉलो करते, सिर्फ योग के दूसरे चरण के पहले अंक को फॉलो करते, तो कोरोना से बचने का तरीका वहां लिखा हुआ पहले से। आप सोचिए ये बात, हर चीज से बचने का तरीका लिखा हुआ है। इसलिए तो हम कहते हैं ना, ये तो हमारे पास नेमत है जो हमने दुनिया को सिखाई है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम भूल गए खुद ही। बिल्कुल, लेकिन अब अपना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो यम और नियम होते हैं, आसन प्राणायाम अब लोग देखते हैं, कहते हैं यम और नियम जो है बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो नियम हमारे नियम है, सत्य, अस्तेय, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। सत्य अगर आप बोलना सही कर देंगे, आपका परिवार में कभी आपका शांति नहीं होगी। अपरिग्रह आप रखेंगे जरूरत से ज्यादा। आप देखिए, अगर सब बराबर बांट ले तो इतनी प्रॉब्लम ना हो। देश के 1% लोगों के पास 89% पैसा है। अगर वो अपरिग्रह अपना लें थोड़ा सा, तो सारी समस्या जो गरीबी और भुखमरी फैली हुई रुक जाएगी। आप ब्रह्मचर्य अपना लें। जितना भी ये लेडीज के साथ जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आप रेप्स देख रहे हैं, ये और ढेर सारी प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, बिल्कुल, इसलिए तो हमने आप लोगों को बुलाया ना, ताकि आप सही तरीके से वो अगर आप फॉलो कर लें। आचार्य प्रतिष्ठा हमारे साथ जुड़ी हैं, ये बताया हमें जा रहा है। आचार्य प्रतिष्ठा, आपका पहले तो बहुत स्वागत है जी न्यूज पर। और इस मुस्कान के साथ मैं चाहती हूँ आप पहले संदेश दे दीजिए कि आप क्या साझा करना चाहती हैं। मुस्कान बहुत कुछ बता देती है, वो पॉजिटिविटी का संचार कर देती है। क्या आपके मन में है आज के दिन? बिल्कुल, आज हम सभी छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं और जी न्यूज पर आना तो हमारे लिए हमेशा ही आनंद पूर्वक सुखदायी होता है, क्योंकि इतने वर्षों से हम जुड़े हुए हैं। आज पूरा विश्व बाहें फैला करके योग को अपना रहा है। मैं तो इसको ऐसे देखती हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नया उत्सव पूरे देश को, क्या पूरे विश्व को दे दिया है। और हम जो भारतीय हैं, भारतीय यूथ के DNA में योग है, क्योंकि हमने पूरे विश्व को योग दिया है। तो सबसे पहले तो आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पर हाँ, ये भी है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तो हम मना रहे हैं, लेकिन साथ ही ग्लोबल पैंडेमिक सिचुएशन से भी जूझ रहे हैं, वैश्विक महामारी से भी जूझ रहे हैं। और हम सब ने देखा कि कैसे योग के माध्यम से हम विषमतम परिस्थिति से भी बाहर आ सकते हैं, क्योंकि योग का सबसे बड़ा उपदेश ही रणभूमि के मैदान में दिया गया, जहां हताश, निराश, शस्त्र त्याग चुके योद्धा को श्री कृष्ण कहते हैं कि तस्मात् योगी भवः अर्जुना। तो परिस्थिति कैसी है, उससे ज्यादा आवश्यक है कि हमारी मनः स्थिति कैसी है, और हमारी मनः स्थिति को
दुरुस्त और चुस्त रखता है योग, क्योंकि योग सिर्फ कसरत नहीं है। योग इज नॉट अ मियर सेट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइजेज। योग एक जीवन शैली है जो हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को छूती है, चाहे हम फिजिकल लेवल की बात करें, मेंटल लेवल की बात करें, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल, फाइनेंशियल एंड इवन स्पिरिचुअल। तो योग, हम सब सुखी होना चाहते हैं। दुखत्रय निवृत्ति स्वरूपानंद वाप्तिश्च, और सुखी होने का यदि कोई माध्यम है तो वो मात्र योग है। योग के सिवा और कुछ है ही नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने यहाँ पर आचार्य प्रतिष्ठा कही कि योग सिर्फ हमारा एक अभ्यास नहीं होता, बल्कि हमारी जीवन शैली, हमारे जीवन जीने का तरीका है। ठीक है, हमारे साथ सुनील भारद्वाज, योग गुरु सुनील भारद्वाज भी जुड़े हुए हैं। सुनील भारद्वाज जी, हम इससे पहले भी आपके पास आने की कोशिश कर रहे थे, तो मैं चाहूंगी कि चूंकि ये जो योग दिवस है, जो हम पूरे देश भर से जो तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, बहुत अलग हैं, चूंकि इस बार घर पर योग करें, तो सबसे पहले तो आप क्या मैसेज, क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहला संदेश तो ये है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने योग दिवस के दिन आपको ये बता दिया कि आप महामारी से कैसे बच सकते हैं, और खुद प्राणायाम करें, प्राणायाम साधें। 5 प्राणायाम तो बहुत जरूरी हैं। कोई भी व्यक्ति 5 प्राणायाम करें और आज से ही संकल्प ले ले कि मैं ये प्राणायाम करना प्रारंभ कर दूंगा। वो 5 प्राणायाम बताए थे। प्राणायाम से होता क्या है? एक तो नाड़ी शोधन करें। प्राणायाम करते करते जब आप साध लेंगे इसको, प्राणायाम को, तो आपका वात पित्त कफ, क्योंकि हम आयुर्वेद चिकित्सक भी हैं, आयुर्वेद चिकित्सक होने से हमारे से बहुत सारे लोगों के यही प्रश्न है कि रोगों के लिए कौन सी औषधि का सेवन करें, कौन सी औषधि का नहीं करें, क्योंकि वात पित्त कफ यहां से देखते हैं हम लोग। ये वात है, पित्त है, कफ है, 3 उंगली से पता लगता है। अगर आपको आज की महामारी का दौर है तो आपका पित्त और वात और कफ ये प्रवृत्ति आपको बता देगी। जब आपकी कफ प्रवृत्ति चल रही होगी तो आप ये समझ लीजिए कि आपको कफ का रोग हो सकता है, और कोरोना गले से ही आता है। अब सबसे बड़ी बात है कि जब हम प्राणायाम करते हैं, और प्राणायाम में एक सबसे प्रमुख प्राणायाम है जो इस कोरोना को गले से नीचे नहीं उतरने देगा, वो है उज्जयी प्राणायाम। आप लंबी सांस लीजिए, यथाशक्ति रोकिए। हम तो 40-45 सेकंड तक रोक लेते हैं, 50 सेकंड तक भी रोक लेते हैं। अगर आप इसको रोक के छोड़ते हैं तो यहाँ पे आपका उज्जयी प्राणायाम में आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है। और आप जब अनुलोम विलोम करते हैं, कपालभाति करें, कपालभाति करें उठ के। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.